ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देवमणि संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 85 को पढ़ने जा रहे हैं। 84 कक्षाओं को 84 क्लासेस को पढ़ा दिया है। आज हम 85 को क्लास को पढ़ेंगे। जो भी पाठक महानुभाव इस चैनल पर नए आते हैं और इस कोर्स को पूरा पढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए प्लेलिस्ट में इन सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ने के लिए कॉलम बना दिया है। त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा, क्या त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का कॉलम है। कॉलम पर क्लिक कीजिएगा, सभी कक्षाओं को आरंभ से पढ़िएगा। चलिएगा, गत कक्षाओं में 2 कक्षाओं में मित्रों मैंने आपको किताब और किताबतु प्रत्यय के बारे में बताया है और किताब प्रत्यय मुख्य रूप से पढ़ाया है। अभी किताबतु प्रत्यय केवल सामान्य जानकारी दी है, उसके नियम आदि वाक्य निर्माण आदि हमने अभी नहीं बताया। किताब प्रत्यय के बारे में हमने विस्तार से जान लिया है, ठीक है। किताब प्रत्यय के विषय में आज हम एक बात और थोड़ी सी आपको विशेष बताएंगे, ठीक है। आप अपनी नोटबुक को तैयार कर लीजिएगा और पेन को हाथ में ले लीजिएगा पहले, ठीक है। एक विशेष आपको नियम लिखाना है, उस नियम को आपको लिखना है पहले, सबसे पहले, तब मैं आपको समझाऊंगा फिर, ठीक। हाँ, तैयार हो जाइएगा। चल, विशेष, ये विशेष जो किताब प्रत्यय का हमने आपको नियम पढ़ाए थे, ये पढ़ाया था किताब प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। आप अपनी नोटबुक पर पिछली कक्षा में जो लिखाया है 2 कक्षाओं में, उनमें देखिएगा मैंने आपको क्या बताया कि किताब प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। जब कर्मवाच्य से होता है तो कर्ता में तृतीया होती है, कर्म में प्रथमा होती है, और जो कर्ता प्रत्यांत जो क्रियावाची शब्द है उसका लिंग, वचन और विभक्ति कर्म के अनुसार होता है, ठीक है। और भाववाच्य में क्या होता है? कर्म होता नहीं है, कर्ता में तृतीया होती है, और जो कर्ता प्रत्यांत क्रियावाची शब्द है उसमें नपुंसक लिंग एक वचन होता है। ये आपको मैंने मोटी मोटी बातें बताई थी और कई सारे उदाहरण भी आपको बताए हैं, ठीक है। और कर्ता प्रत्यांत शब्दों की सूची भी आपको मैंने लिखा दी है। अब थोड़ा सा इसमें दूसरा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, उसको लिखना है आपको। चलिएगा, आइएगा, लिखिएगा विशेष। ये कर्ता प्रत्यय के विषय में, केवल क्या कर्ता प्रत्यय के विषय में, किताबतु के बारे में नहीं है, उसको आगे पढ़ेंगे। लिखिएगा, विशेष जाना
चलना अर्थ की धातुओं यहां जाना के बाद कामा लगा लीजिएगा, ठीक है। जाना चलना अर्थ की धातुओं, कामा लगाइएगा, अकर्मक धातुओं तथा श्लिष, कामा शी, कामा स्था, कामा आस, कामा, कामा बोल रहा हूं, इसको कामा बोलते हैं, ठीक है। अर्धब्राम, अर्धब्राम नहीं है ये, अल्पब्राम कह सकते हैं। वस, कामा जन, कामा रोहा, कामा जरी, ये दीर्घ री है, जरी। धातुओं से क्ता प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है। जब इन धातुओं से कर्तृवाच्य में होता है, इन धातुओं से, यहां ऐसा भी जोड़ लिया क्ता प्रत्यय, क्ता ऐसा, इन धातुओं से क्ता प्रत्यय या ये क्ता प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है, तब वाक्य के कर्ता में प्रथमा तथा कर्म में द्वितीया और क्ता प्रत्ययान्त शब्द के लिंग वचन विभक्ति कर्ता के अनुसार होते हैं। चलिएगा अब इस नियम को समझिएगा। हमने आपको यही बताया क्ता प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, परंतु कुछ धातुओं से क्ता प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी हो जाता है, ठीक है। वो कौन सी धातु, सभी धातुओं से नहीं होता, ध्यान देंगे। कुछ धातुएं जो मैंने यहां लिखाई हैं, कौन कौन सी है देखिएगा। जाना चलना अर्थ की, जाना चलना मन जाना अथवा चलना एक ही बात है। जाना चलना अर्थ, इन अर्थ की जो भी धातुएं हैं, इन अर्थ में आज माने इन अर्थ की जो भी पर्यायवाची मन चलना जाना पर्यायवाची जो भी धातुएं हैं वो सभी धातुएं आ जाएंगी। धातु पाठ में आप छांट लीजिएगा, आराम से ज्ञात हो जाएगा। और अकर्मक धातुओं, और सभी अकर्मक धातु सभी आ जाएंगे। क्या
अकर्मक धातु सभी आ जाएंगे, जितने भी अकर्मक हैं उनसे। अकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य तो नहीं बनता, भाववाच्य बनता है, ठीक है। और जाना चलना इन अर्थ की धातुओं से क्या बनता है, इन धातुओं से कर्मवाच्य बनता है प्राय करके, ठीक है। तो कता प्रत्यय कर्तृवाच्य में इन धातुओं से, अकर्मक सभी धातुओं से, और एक श्लिष्ट धातु है, शी धातु है, स्था धातु है, आस धातु है, वस, जन, रोह, श्री, इन धातुओं से कता प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी हो जाता है। भी का अर्थ क्या हुआ, अर्थात कर्मवाच्य में भी हो जाएगा, सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में भी आ जाएगा और कर्तृवाच्य में भी आ जाएगा। अकर्मक धातुओं से भाववाच्य में भी आ जाएगा और कर्तृवाच्य में भी आ जाएगा। ये बात आई, ठीक है। अकर्मक तो सभी ले ले, सकर्मक में से कुछ धातुएं ली हैं, उनसे कर्तृवाच्य में आ जाएगा। अब कर्तृवाच्य में जब आएगा तो थोड़ा सा वाक्य का संरचना हमको बदलनी पड़ेगी। कर्तृवाच्य में जब लाएंगे तो क्या होगा, तो कर्ता में प्रथमा होगी। क्या होगी, कर्तृवाच्य में जब लाएंगे तो कर्ता में तो प्रथमा होगी और जो कर्म होगा उसमें होगी द्वितीया। ये ध्यान रखेंगे। कर्मवाच्य में क्या हो रहा था, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा। यहां क्या हो रहा है, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, जैसा कि होता है कर्म कर्तृवाच्य में। अब और जो कता प्रत्यांत जो क्रियावाची शब्द है उसका लिंग और वचन कैसा होगा, उसका लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होगा। कर्मवाच्य में तो किसके अनुसार हो रहा था, कर्म के अनुसार। अब कर्ता के अनुसार होगा। कर्ता पुल्लिंग होगा तो वो भी पुल्लिंग होगा, कर्ता एक वचन होगा वो भी एक वचन होगा, कर्ता प्रथमा विभक्ति आएगी तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति आएगी। क्लियर हो गया। चलिए, भाववाच्य में अर्थात जो अकर्मक धातुओं में आएगा तो अकर्मक धातु से भाववाच्य में भी होगा और कर्तृवाच्य में भी होगा। तो क्या होगा, कर्तृवाच्य में होगा तब क्या होगा, कर्ता में प्रथमा होगी और जो कता प्रत्यय कर्म होगा नहीं, और कता प्रत्यांत जो शब्द है उसका लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा। ठीक है। अब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये इसलिए बताया कि इनका पढ़ते समय बहुत प्रयोग होता है साहित्य में। इन धातुओं का कता प्रत्यांत से कर्ता कर्तृवाच्य में बहुत प्रयोग है। अब आप कहीं पढ़ेंगे और मैं आपको ये नहीं बताता तो आप सोचते गुरुजी ने ये तो बताया ही नहीं है, ये तो बताया ही नहीं है। आप कहेंगे यहाँ तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रत्यय दिख रहा है, गुरुजी ने बताया कर्मवाच्य और भाववाच्य में। इसलिए मुझे यहां पर बताना पड़ रहा है कि आप कहीं भ्रमित ना हो जाएं। ठीक है, आपका भ्रम दूर कर रहा हूं कि कर्तृवाच्य में भी इन धातुओं से कता प्रत्यय देखा जाता है। आइएगा, अब देखिएगा, या मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, उदाहरण है आपका सा ग्राम गृहम गतः। ये क्या, ये कता प्रत्यांत है, ये हमने कर्तृवाच्य में बना दिया। किसमें बना दिया, कर्तृवाच्य में। ध्यान दीजिएगा, ये कर्तृवाच्य में मैंने बना दिया आपका चलिएगा। अब इसमें कर्तृवाच्य में बनाया ये क्योंकि गम धातु है। गम धातु का क्या बना है, गत बना है गम का। तो गम क्या है, गमनार्थक है, जाने अर्थ वाली है, चलने अर्थ वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये कर्तृवाच्य में बनने से कर्ता में प्रथमा हो गया साह। मैं विसर्ग का लोप तो हमने नियम पढ़ा दिया, विसर्ग का लोप कर भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो सा ये प्रथमा हो गई, गृहम ये द्वितीया हो गई, और ये इसका कता प्रत्यांत का लिंग वचन और विभक्ति किसके अनुसार होगा,
कर्ता के अनुसार। ये पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो इसमें भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन आएगा। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ? सा गृहम गता, वह घर को गया। ठीक है, और जब आप इसको कर्मवाच्य में बनाएंगे तो कैसा बनेगा? तेना गृहम गतम, ये कर्मवाच्य बन गया। कर्ता में तृतीया हो गई, गृहम में ये प्रथमा है, क्योंकि नपुंसक लिंग है तो प्रथमा द्वितीया में समान होता है। ठीक है, तो ये क्या है? द्वितीय प्रथमा विभक्ति एक वचन, और ये तृतीया 3 1, तो उसके द्वारा घर को जाया गया। ठीक है, तो ये प्रथमा, ये तृतीया, और ये गृहम के अनुसार ये नपुंसक लिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, अहम ग्रामम गता, मैं गांव को गया। ठीक है, मैं गांव को गया, तो ये पुरुष को कह रहा है अहम। अहम यदि स्त्री को कहेंगे, यदि कोई स्त्री कहेगी कि अहम है, तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा? गता आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गता, क्योंकि अहम शब्द तो उसका तो लिंग नहीं होता, वो तो सबके साथ लगता है। ठीक है, ये तो पुरुष कह रहा है, ये पुल्लिंग में क्या बनेगा? अहम ग्रामम गता, मैं गांव को गया। और कोई स्त्री कहेगी मैं गांव को गई, तो क्या हो जाएगा? अहम ग्रामम गता, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग का आ जाए, गता रमा के समान, ये बता दिया आपको। ठीक है, तो अब इसको यहाँ द्वितीया हो गई, ग्रामम में देख लीजिएगा, ये प्रथमा है और ये इसके अनुसार है। मया ग्रामम गता, ये क्या हो गया? ये कर्मवाच्य हो गया। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया हो गई, कर्म में प्रथमा हो गई, और इसमें कर्म के अनुसार आ गया। ठीक है, मेरे द्वारा गांव को जाया गया। ठीक, चलिएगा। अब यहां पर तो कोई स्त्री कहे चाहे पुरुष कहे, यहां पर कर्मवाच्य में कोई अंतर नहीं है ना, क्योंकि यहां तो कर्म के अनुसार लिंग चलता है। ठीक, कर्म के अनुसार। मैं मया ग्रामः गतः, मेरे द्वारा गांव को गया, जाया गया। कोई स्त्री भी कह सकते हैं, पुरुष भी कह सकता है। ठीक है, चलिएगा, और उदाहरण मैं आपको देता हूं, जितने अधिक हो सकते हैं उतने समझा देता हूं आपको। देखिएगा, सा भूतः, ये क्या है? भू धातु कैसी है? अकर्मक है। कैसी है? अकर्मक। तो सा भूता माने वह हुआ, वह हुआ, ये अर्थ आएगा। और एक ये क्या हो गया? कर्तृवाच्य में, अकर्मक धातु से कर्तृवाच्य में, तो कर्ता के अनुसार ये पुल्लिंग हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है, यदि इसको आप भाववाच्य में बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ये भाववाच्य में, ये भाववाच्य बना दिया हमने। ये भाववाच्य में बनाएंगे तो क्या बनेगा? तेन भूतम, पहले बता दिया आपको, उसके द्वारा हुआ गया। ठीक है, तो ये तृतीया हो गई कर्ता में, ये नपुंसक लिंग एक वचन हो गया जब भाववाच्य होगा तो। और देखिएगा, श्लिष धातु का बताया था, श्लिष, तो आंग पूर्वक श्लिष है। ये क्या है? ये आ दीर्घ है। ठीक है, एक डंडा छूट रहा है, आश्लिष्टः, तो ये श्लिष धातु है। तो हरि ही रमाम आश्लिष्टः, ये कर्तृवाच्य बन गया। हरि ने रमा को, लक्ष्मी को आश्लिष्ट माने आलिंगन किया। ठीक है, ये अर्थ हुआ। ठीक है, तो ये कर्ता में प्रथमा आ गई, कर्म में द्वितीया आ गई, और ये इसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार। जब इसी को कर्मवाच्य में बनाएंगे तो क्या बनेगा? हरिणा रमा आश्लिष्टा, क्या? हरिणा, हरि के द्वारा रमा का आलिंगन किया गया, तो ये कर्मवाच्य में बन गया आपका। कर्मवाच्य बन गया तो ये तृतीया हो गई कर्ता में, कर्म में प्रथमा हो गई, और इसका लिंग वचन कर्म के अनुसार हो गया, विभक्ति। सरल है ये, आप कठिनाई नहीं है। चलिए आइए, बालाः शयिताः, ये शींग धातु का है। ठीक है, शींग धातु का।
बालक सोया, ये कर्तृवाच्य बना दिया, तो कर्ता में प्रथमा हो गई, और ये क्या है, शयत माने सोया, और बालेन शयितम, बालक के द्वारा सोया गया, वही बात हो गई। ठीक है, ये भाववाच्य में, ये कर्ता में हो गया, कर्ता में तृतीया हो गई, और नपुंसक लिंग एक वचन हो गया। अहम अत्र स्थितः, मैं यहां पर रुका, स्थित हुआ, ये कर्तृवाच्य हो गया। और कर्मवाच्य में क्या बनेगा, मया अत्र स्थितम, तो कर्ता में तृतीया, और ये नपुंसक लिंग एक वचन हो गया। यहाँ पर कर्तृवाच्य तो कर्ता में प्रथमा, और ये कर्ता के अनुसार हो गया। दोनों का अर्थ कुल मिलाकर के एक जैसा ही है। ठीक है, देवाः नगरे उषिताः, ये वस धातु का उषिता बनता है, क्या वस का उषिता, तो देव नगर में रहा, देव नाम का कोई व्यक्ति नगर में रहा। और ये कर्मवाच्य, ये भाववाच्य में, माने इसको अब हम उसमें बनाएंगे भाववाच्य में। ठीक है, भाववाच्य में अकर्मक धातु है, तो देवेन नगरे उषितम, देव के द्वारा नगर में रहा गया, तो तृतीया हो गई कर्ता में। और देखिएगा, त्वं कुत्र आसितः, तू कहां बैठा, आस धातु है बैठने अर्थ में। ठीक है, तू कहां पर बैठा, ये कर्तृवाच्य में हो गया, कर्ता में प्रथमा, और यहां पर ये कर्ता के अनुसार। और इसको हम भाववाच्य बना देंगे, तो त्वया कुत्र आसितम, तुम्हारे द्वारा कहां बैठा गया। ठीक है, रामाः जाताः, राम उत्पन्न हुआ, ये जन धातु का है, जो जन धातु आपको बताई मैंने, जन माने उत्पन्न होना, तो राम उत्पन्न हुए, ये कर्तृवाच्य में बन गया। कर्मवाच्य में, भाववाच्य में क्या बनेगा, रामेण जातम, राम के द्वारा उत्पन्न हुआ गया, नियम वही घटाइएगा। ऐसे भवान वृक्षे आरूढ़ः, आप वृक्ष पर चढ़े। ठीक है, आप वृक्ष पर चढ़े, ये कर्तृवाच्य में हो गया। और यहां पर भवता वृक्षे आरूढ़म, आपके द्वारा वृक्ष पर चढ़ा गया। ठीक है, साजीर्णः, ये ज्री धातु है, वह बूढ़ा हुआ, क्या, वह बूढ़ा हुआ, ज्री धातु क्या, बूढ़ा अर्थ होने में, वृद्ध होने अर्थ में। ठीक है, तेन जीर्णम, उसके द्वारा बूढ़ा हुआ गया, बन गई बात। चलिएगा, ये हो गया। तो अब आपको ये नियम ध्यान रखना है कि इस प्रकार की धातुओं से, इन धातुओं से जो कर्ता प्रत्यय वो तीनों वाच्यों में हो जाता है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य। ठीक है, और नियम बता दिया, कर्तृवाच्य में होता है तो कब कहाँ कौन सी विभक्ति करनी है, कर्मवाच्य में होता है तो कौन सी विभक्ति करनी। ये कर्ता प्रत्यय के विषय में जो विशेष था वो मैंने बता दिया है। कर्ता प्रत्यांत शब्दों का मैंने आपको जो ये लिखा दिया है, इसमें से आप छांट सकते हैं कौन सी अकर्मक धातु है, कौन सी चलने अर्थ वाली धातु है। ठीक है, तो फिर उसके अनुसार वाक्य बनाइएगा। चलिए, अब ये कर्ता प्रत्यय का इस प्राथमिक स्तर की संस्कृत शिक्षण की कक्षा में जो पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया। अब हम चलेंगे कर्तवतु प्रत्यय की तरफ। ठीक है, अब कहा चलना है हमको, कर्तवतु प्रत्यय। कर्तवतु प्रत्यय को पढ़ने से पहले आपको एक शब्द रूप याद करना पड़ेगा, है? शब्द रूपों को हमें याद भी करना है वैसे, तो मैं आपको आज एक शब्द के रूप लिखाऊंगा, उनको लिखिएगा पहले। ठीक है, आइएगा, इस कक्षा में ही लिखाऊंगा मैं आपको, देखिएगा। अभी तक हमने आपको यहां तक राजन शब्द, ये अनंत के रूप लिखा दिए हैं। ठीक है, लिखा दिए। अब इसके बाद में तकारांत शब्द आता है, तकारांत पुल्लिंग। ठीक है,
मुख्य रूप से पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है ये, ठीक है। ये एक तरह से विशेषण है, परंतु मैं आपको अभी रूप लिखाऊंगा इसके पुल्लिंग के। भगवत शब्द बहुत प्रसिद्ध शब्द है, सबके जीवन में होता है। जो भगवान को मानता है वो भी भगवत का प्रयोग करता है, जो नहीं मानता है वो भी प्रयोग करता है, दोनों ही प्रयोग करते हैं, आस्तिक भी नास्तिक भी, ठीक है। तो भगवत शब्द के रूप आपको आज लिखने, याद करने बहुत अच्छी प्रकार से। फिर ये कतवतु प्रत्यय जो आगे की कक्षा में पढ़ाऊंगा, ये वहां पर आपको प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए कॉपी खोलिएगा, जल्दी से लिखिएगा। ये लीजिए, लिखिएगा भगवत, भगवान, इसका अर्थ क्या है? भगवान, ईश्वर। ये पुल्लिंग शब्द यहां पर है, हम लिखेंगे इसका पुल्लिंग के रूप लिखेंगे, ठीक है, पुल्लिंग। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पूर्व के समान, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। चलिएगा लिखिएगा भगवान, ये ना हलंत है, ध्यान देंगे। बहुत सारे लोग इसमें बहुत गलती करते हैं, ना के पीछे आ भी जोड़ देते हैं, भगवान। भगवान नकारांत शब्द है, नका बन रहा है। भगवंतौ, भगवन्तः, भागवन्तम, भागवन्तौ, भागवतः, भागवता, भागवद्भ्याम, ये द हलंत है यहां पर, भागवद्भ्याम, भागवद्भिः, ये द हलंत है यहां पर भी ध्यान देंगे। मैं इसलिए बताता हूं आपको, कहीं लिखने में आप त्रुटि ना कर दे। यदि लिखने में त्रुटि कर दी आपने, फिर आप याद करने में भी त्रुटि कर देंगे और फिर प्रयोग करने में भी त्रुटि कर देंगे, बहुत गलत परंपरा चल जाए। इसलिए मुझे बहुत सावधानी से एक एक वर्ण को आपको लिखाना होता है, ठीक है। तो भागवद्भिः, ये द हलंत है, जहां जहां द दिख रहा है वो हलंत ही आएगा इसमें, ठीक है। भागवते, भागवद्भ्याम, भागवद्भ्यः, भागवतः, भागवद्भ्याम,
भगवद्भ्यः, ये सब द हलंत है, ध्यान देंगे। भागवतः, भागवतोः, भागवताम्, भागवती, भागवतोः, भागवत्सु, हे भगवन, ना हलंत है इसमें, हे भगवन, हे भगवन्तौ, हे भगवन्तः, आनंद आ गया। प्राचीन परंपरा को साथ में लेके चल रहे हैं, अपनी गुरु परंपरा को। प्राचीन गुरु हमारे लोग बोल बोल करके लिखाते थे, तो हम भी बोल बोल के लिखा रहे हैं। बेशक स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, परंतु अपने गुरुओं की परंपरा को जीवित रख रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। प्राचीन काल में भी शिष्य और गुरु बिना पुस्तक के पढ़ते थे, तो हम भी आपको बिना पुस्तक के ही पढ़ा रहे हैं। चलिएगा, इसके रूप आपको बहुत अच्छी प्रकार से स्मरण करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके रूप आप याद करेंगे तभी आप तब तुष जो प्रत्यय आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं उसका प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा। अब मैं आपको एक दो बार इसका उच्चारण करा देता हूं, मेरे साथ आप बोलने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा सा, फिर कब समय मिलेगा अभी कर लीजिएगा। चलिएगा, बोलिएगा। भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, भगवन्तं, भगवन्तौ, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्यां, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवतोः, भगवतां, भगवती, भगवतोः, भगवत्सु, हे भगवन, हे भगवन्तौ, हे भगवन्तः। आइएगा। भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, भगवन्तं, भगवन्तौ, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्यां, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवतोः, भगवतां, भगवती, भगवतोः, भगवत्सु, हे भगवन, हे भगवन्तौ, हे भगवन्तः।
प्रभु का नाम ले लिया कितनी बार तो ले लिया, और भी लेते रहिएगा। जितना अधिक से अधिक लेंगे उतना ही आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी और प्रभु का नाम का स्मरण भी होगा। ठीक है, और रूप भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, ये ध्यान देंगे। हमेशा आप हिंदी में भी लिखेंगे तो हे भगवान, हे भगवान बोलते हैं तो वहां पर आपको नकार हलंत लिखना है। प्राय करके क्या होता है, हिंदी के भी पढ़े लिखे अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े टीचर हैं, वो भी क्या है, व्याकरण को ठीक से ना जानने के कारण से, क्योंकि हिंदी भी आपको शुद्ध लिखनी है तो उसका संस्कृत का व्याकरण आपको सामान्य आना चाहिए। आप संस्कृत का सामान्य व्याकरण भी नहीं पढ़ते हैं और फिर हिंदी को पढ़ाते हैं तो क्या गलती हुआ करती है। तो क्या है, यहाँ भगवान को पूरा बोल देते हैं, नकार लिखते हैं, नकार में आकार भी जोड़ देते हैं। कैसा लिखते हैं आप, ज्यादातर अधिकतर लोगों का लिखा हुआ देखेंगे तो वो कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं भागा, ऐसा लिखते हैं पूरा, अन्ना में आ लगा देते हैं, भागवान ऐसा लिखते हैं। ये गलत है, इसको मत लिखिएगा। लिखना है तो ऐसा लिखिएगा भगवान, नकार ना माने आ नहीं है। ठीक है, चलिएगा, ये तो ये हुआ। अब ये तो आपको एक शब्द बताया, ऐसे तो हजारों शब्द हैं, लाखों शब्द हैं, उनके रूप आपको याद करने तो फिर संक्षिप्त प्रत्यय लिखने होंगे। तो आ जाइएगा, संक्षिप्त प्रत्यय लिखिएगा आप। चलिए आइए, वही पीछे वाली बात है, संक्षिप्त प्रत्यय, एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखना है आपको। ठीक है, चलिए लिखिएगा जल्दी से, मैं बोलता हूं आपको, लिख लीजिएगा। ये एक वचन लिख लीजिएगा, यहाँ द्विवचन और ये बहुवचन। ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा। आन, ये नका हलंत है ना, आन, अंतौ, अंतः, अंतम, अंतौ, अतः, अता, अद्भ्याम, अद्भिः, अते, अद्भ्याम, अद्भ्यः, अतः, अद्भ्याम, अद्भ्यः, अतः, अतोः, अताम, अति, अतोः, अत्सु, अन, संबोधन का चिन्ह लगा लीजिएगा, चिन्ह, अंतौ, अंतः, ठीक है। संक्षिप्त प्रत्ययों को ठीक प्रकार से समझ लीजिएगा। ये द हलंत है, हर जगह द, पूरा मन लिख लीजिएगा, हलंत है ही, नहीं तो गलती हो जाएगी। यहां पर ये ता आधा में हलंत है, ये भी
अत्सु, ठीक है ना। यहां पर ये हलंत है, ध्यान देंगे यहां पर भी ना हलंत है, ठीक है। अब जितने भी तकारांत शब्द हैं उनके पुल्लिंग में रूप चलाने हैं, तो आपको क्या करना है बोलो? कुछ भी नहीं करना है, इनको जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है? जोड़ने का तरीका, कोई भी तकारांत शब्द मिला आपको, उसके पीछे का अत हटा दीजिएगा। मानिएगा एक शब्द है हमारे पास में बहुत प्रसिद्ध, श्रीमत शब्द है एक, ये जिसका हम बोलते हैं श्रीमान बोलते हैं, श्रीमन श्रीमान, श्रीमत शब्द है, ये भी तकारांत है। इसके हमें पुल्लिंग में रूप चलाने, ठीक है। किस में चलाने बोलो? पुल्लिंग में चलाने। तो अब क्या करेंगे? इसके रूप इससे जोड़ करके चलाएंगे। इसमें क्या करना है? इसमें से अत को हटा देना है। क्या करना है? श्रीमत और ये प्लस अत है, अत को हटा देना है। क्या बचेगा आपका? ध्यान रखें हर शब्द में ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। श्री मत, श्रीम बच गया आपका, ये तो अत हट गया, श्री मकारांत बच गया, ठीक है। अब इसमें प्लस करके संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाइएगा। अब देखिए मैं एक का रूप बना करके आपको दिखा देता हूं। श्री, श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंताः, श्रीमंतम, श्रीमंतौ, श्रीमताः, श्रीमता, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भिः, श्रीमते, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भ्यः, श्रीमतः, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भ्यः, श्रीमतः, श्रीमतोः, श्रीमताम्, श्रीमति, श्रीमतोः, श्रीमत्सु। हे श्रीमन, हे श्रीमंतौ, हे श्रीमंता। मैंने 99% जो हिंदी को पढ़ने वाले लोग हैं और सही प्रकार से संस्कृत को भी नहीं जानते हैं, थोड़ा मोड़ा जानते हैं, वो लोग हमेशा क्या लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप भी कई निवेदन करते हैं, किसी को पत्र लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं श्रीमान, ऐसे कर देते हैं। ये गलत है, ये हलंत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हलंत, श्रीमान। और संबोधन करते हैं किसी को, हे श्रीमन। जब लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या लिखना चाहिए? हे श्रीमन। ये श्रीमन संबोधन का लिखना चाहिए, पर प्राय करके लोग श्रीमान ही लिख देते हैं, और वो भी श्रीमान ऐसा लिख देते हैं, वो गलत है। आज की कक्षा के पढ़ने के बाद आप ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। कभी भी किसी को आप लिखें, पत्र लिखें अथवा कुछ भी लिखें, तो श्रीमान नकारांत का प्रयोग करना है, संबोधन में हे श्रीमन नकारांत का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिएगा, मैं आपको होमवर्क के तौर पर, होमवर्क के लिए आपको कुछ इसी प्रकार के तकारांत शब्द दे रहा हूं, उनके रूप आपको अभ्यास करना है, ठीक है। अब आपको वो गुरुजी तो कार्य बहुत दे देते हैं, भाई देखो कार्य तो करना पड़ेगा, कार्य नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे, ठीक है। चलिएगा, आइएगा, ये शब्द लिख लीजिएगा, श्रीमत, इसका अर्थ होता है श्रीमान। धीमत, ये धा है, धी, धीमत का अर्थ होता है बुद्धिमान, ठीक है। बुद्धिमत, बुद्धिमत का अर्थ होता है बुद्धिमान, विद्वान, विद्वान अर्थ होता है, ठीक है, विद्वान। बलवत, बलवत का अर्थ होता है बलवान। धनवत,
धनवत का अर्थ होता है धनवान। हेमवत, हेमवत का अर्थ होता है हिमालय, हिमालय जहां पर बर्फ होती है। ठीक है, इन शब्दों के आपको संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग के रूप बनाने हैं। ठीक है, इन शब्दों के प्राय करके पुल्लिंग में अथवा स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं। इस देखिएगा, पुल्लिंग का तो मैंने बता दिया। अब स्त्रीलिंग का आपको यदि इन्हीं शब्दों को स्त्रीलिंग बनाना हो तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है आपको, इन शब्दों में ई जोड़ देना है बस। क्या जोड़ देना, दीर्घ ई। जैसे श्रीमत शब्द है, इसमें आप ई जोड़ देंगे तो श्रीमती बन गया। क्या बन गया, श्रीमती। अब ये स्त्री को कहेगा, ध्यान दे, ये किसको कहेगा, स्त्री को। कुछ भी नहीं करना आपको, इसमें ई जोड़ देना है, तय श्रीमती बन गया। अब इसके रूप कैसे चलेंगे, रूप आपको मैंने याद करा दिए, नदी के समान। कैसे, नदीवत। नदीवत का अर्थ है नदी के समान, नदी के तुल्य। ठीक है, नदी के तुल्य रूप चलाने। अब आप चला लीजिएगा आराम से, श्रीमती, श्रीमत्यौ, श्रीमत्या, श्रीमतीम, श्रीमत्यौ, श्रीमती, ऐसा चलाइएगा रूप। ठीक है, अब रूप आपको चलाने, इसका कुछ नहीं है। स्त्रीलिंग बनाना तो आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे धीमती माने बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमती विदुषी स्त्री, बलवती बलवती स्त्री, धनवती धनवान स्त्री, हेमवती, हेमवती का अर्थ होता है छोटी सी बर्फ की पहाड़ी। ठीक है, चलिएगा, तो अब आपको पुल्लिंग में बता दिया, स्त्रीलिंग में भी बता दिया। इस प्रकार के शब्दों को जो तकारांत होते हैं उनको स्त्रीलिंग भी बना देते हैं, पुल्लिंग भी। नपुंसक लिंग में भी होते हैं, परंतु आपको वहां मैं अलग शब्द एक बताऊंगा, उसका रूप याद कराना होगा। ठीक है, तो ये नपुंसक लिंग में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब चले आगे, ये याद करिएगा, अगली कक्षा में कर्तवतु प्रत्यय आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है मित्रों, तो मित्रों ये अब आपको मैं बता दिया मैंने, अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कार्य के विस्तार के लिए, इस कार्य के विस्तार के लिए, इस कार्य को धरातल पर उतारने के लिए, हजारों वर्ष तक इस कार्य को निरंतर प्रवाहित करने के लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। देववाणी संस्कृतम संस्थान, हम एक बहुत विशाल, एक भव्य टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी से एक बहुत अच्छा सुसज्जित भव्य एक स्टूडियो बनाने जा रहे हैं। उसमें आपकी सदस्यता चाहते हैं मित्रों, आपका सहयोग चाहते हैं। यदि आपको ये कार्य अच्छा लगता है तो मित्रों आप 5100 रुपए अथवा 1100 रुपए की सदस्यता को इस स्टूडियो के निर्माण के लिए अवश्य ग्रहण कीजिए। अवश्य सदस्य बनिएगा, अन्यों को भी सदस्य बनाइएगा। इसके लिए हमें यहां पर मैंने एक सामान्य इसका वो लिख दिया है कि इतना धन इसमें सामान्य कम से कम खर्च होगा। ठीक है, योजना हमारी बहुत आगे बढ़ी है। ठीक है, अभी हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। सभी अभी एक्टिविटीज मित्रों इस अकाउंट से अभी संचालित हो रही है। आप जो भी धन हमें इस अकाउंट में देंगे, भेजेंगे, हमें सूचित भी करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर भी आपका ये दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बताएंगे भी। इस धन को स्टूडियो के निर्माण में लगाया जाए। हम धीरे धीरे सभी से निवेदन कर रहे हैं, आगे इस कोर्स को पढ़ें। उन सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस महान कार्य में अपना आर्थिक सहयोग दीजिए। ठीक है, चलिएगा मित्रों, जिससे मैं इस कार्य को ऐसा बना के चला जाऊं, मैं तो चला जाऊंगा, परंतु इसको ऐसा बना के चला जाऊं, ऐसा बना के चला जाऊं कि ये बहुत हजारों साल तक संस्कृत की निःशुल्क ज्ञान गंगा बहती रहे संपूर्ण विश्व के अंदर। इस प्रकार का हम एक स्थायी कार्य करने जा रहे हैं। चलिएगा मित्रों, अपना सहयोग कीजिएगा, दूसरों से भी सहयोग कराइएगा। सर्वेभ्यो नमः।